उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कुख्यात अपराधी विनोद उपाध्याय को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। विनोद अपराध की दुनिया में कैसे पहुंचा, यह भी बहुत दिलचस्प है। विनोद उपाध्याय ने अपनी जवानी के दौर में पूर्वांचल के गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की बोलती तूती को अपनी आंखों से देखा था। उसने भी उसी तरह बनने का ख्वाब पाल रखा था और मात्र 51 साल की उम्र में गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर और लखनऊ के कई इलाकों में सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम दे डाला था। विनोद उपाध्याय पूर्वांचल का डॉन बनना चाहता था। उस पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। उसके बढ़ते आतंक से लोग दहशत में थे। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने सख्ती बरती तो एसटीएफ व क्राइम ब्रांच लगातार उसकी तलाश में जी जान लगाती नजर आई। तो वहीं आज एसटीएफ के डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में उसे ढेर कर दिया गया। लेकिन आज सब जानना चाहते हैं कि आखिर विनोद उपाध्याय कौन था। आखिर विनोद उपाध्याय की कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी। कैसे यूनिवर्सिटी का एक छात्र देखते देखते यूपी के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शुमार हो गया। गोरखपुर के धर्मशाला बाजार क्षेत्र के रहने वाले और अयोध्या का मूल निवासी विनोद उपाध्याय की धमक श्री प्रकाश शुक्ला की हत्या के बाद से दिखने लगी थी। वो श्री प्रकाश शुक्ला के विकल्प के रूप में पूर्वांचल पर राज करना चाहता था। साल 2004 में दिसंबर में उसे गोरखपुर जेल में बंद रहने के दौरान नेपाल के अपराधी जीत नारायण मिश्रा ने थप्पड़ मारा था। इस दौरान विनोद उपाध्याय भी जेल में था। उस दौरान वो छात्र नेता के तौर पर भी जाना जाता था। खाने की टेबल पर हुए झगड़े में जीत नारायण ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। 8 महीने बाद जेल से निकलने के बाद साल 2005 में संत कबीर नगर में विनोद ने जीत नारायण को गोलियों से भून दिया था। जीत नारायण का बहनोई गोरेलाल इस घटना में मारा गया था। इस कांड ने पूर्वांचल की धरती पर एक और माफिया को जन्म दे दिया था। नाम था विनोद उपाध्याय। छात्र जीवन में ही विनोद ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। विनोद ने विश्वविद्यालय में खुद चुनाव लड़ने से बेहतर दूसरों को चुनाव लड़ाना सही समझा। वो अपने उम्मीदवार उतारता था और फिर उन्हें जितवा भी लेता था। विनोद उपाध्याय को छात्रों का जमकर साथ मिलता था। इसी के दम पर वो रॉबिन हुड बना फिरा करता था। वो धीरे धीरे ठेकेदारी में हाथ आजमाने लगा। इसी दौरान उसका हिंदू युवा वाहिनी के नेता सुशील सिंह से ठेके को लेकर विवाद हो गया। विनोद ने गोरखपुर शहर में सुशील सिंह को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। लेकिन विनोद उपाध्याय चर्चा में तब आया जब साल 2007 में गोरखपुर के सिविल लाइंस में विनोद और लाल बहादुर गैंग के बीच गैंग वॉर हुई थी। दोनों ही ओर से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई। इसमें विनोद के खासम खास, रिम्पुजय राय और सत्येंद्र की मौत हो गई। विनोद उपाध्याय की ओर से दर्ज एफआईआर में अजीत शाही, संजीव सिंह समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बताया जाता है कि यह गैंगवॉर भले ही विनोद व लाल बहादुर के बीच हुई हो, लेकिन विनोद को ठिकाने लगाने के लिए कई बड़े चेहरे लाल बहादुर को बैकअप दे रहे थे। यही वजह थी कि पुलिस ने इस मामले में लाल बहादुर को आरोपी नहीं बनाया था। ऐसे में 7 वर्ष बाद विनोद ने अपने 2 साथियों की मौत का बदला खुद लिया। मई 2014 को विनोद ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पर लाल बहादुर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस कांड के बाद मानो तो विनोद यूपी के टॉप माफियाओं की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाने में आमादा था। उसने साल 2007 में ही लखनऊ आकर एक हत्याकांड को अंजाम दिया। हजरतगंज कोतवाली में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। वर्ष 2007 में विनोद उपाध्याय बसपा से गोरखपुर सदर की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी घोषित हो गया था। गोरखपुर व संत कबीर नगर में कुल 35 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हो चुके थे।
आखिरी बार विनोद 17 जुलाई 2020 को लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद जमानत पर बाहर आया और फिर मई 2023 को दर्ज एक रंगदारी के मामले में विनोद फरार हो गया था, जिसके बाद गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार ने उसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया था। गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी के नेता सुशील सिंह को अगवा कर पीटने का भी आरोप विनोद के ऊपर लगा था, जिसको लेकर बतौर सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। विनोद उपाध्याय साल 2022 की शुरुआत में 25,000 रुपए का इनामी था, लेकिन साल भर में उस पर इनाम को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। वो प्रदेश के 61 माफियाओं में शुमार था। इस लिस्ट में विनोद के 4 साथी भी शामिल थे। पिछले 1 साल में विनोद पर जालसाजी और रंगदारी के गुलरिया, शाहपुर, रामगढ़ताल थाने में 8 केस दर्ज हुए। गैंगस्टर के कोर्ट में एनबीडब्ल्यू पर पुलिस को विनोद की तलाश भी थी। पिछले दिनों गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से विनोद के अवैध निर्माण को भी बुलडोजर से ढहाया गया था। विनोद का मुख्य धंधा रंगदारी और विवादित जमीनों पर कब्जा करने का था। योगी सरकार के आने के बाद उस पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका था। खोया मंडी गली की एक जमीन को लेकर सीएम योगी ने पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई थी। चंद मिनटों में विनोद के कब्जों से जमीन को मुक्त भी कराया गया था। योगी सरकार में विनोद पर लगातार केस दर्ज हो रहे थे, लेकिन वो सरेंडर करने को तैयार नहीं था। योगी के सत्ता में आने के बाद विनोद ने जमानत निरस्त कराकर सरेंडर भी किया, लेकिन चंद दिनों बाद वो जेल से निकल गया। पर अब वो पुलिस के निशाने पर आ गया था। अंततः आज अपने गुरु की तरह ही विनोद का भी अंत हो गया। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।